सत्ताल जी ब्रह्मचारी, हमारी बहन आपकी प्रत्याशी यहाँ से जिनको आपके बीच में आने का अवसर मिला है और जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया, जिस संघर्ष से प्रेरणा पूरा देश आज दे रहा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सरकार और सिस्टम से टकराना आसान नहीं है। जो टकरा गई पूरे सिस्टम के साथ, पूरी सरकार के साथ, एक ईमानदारी की मांग को लेकर, एक न्याय की मांग को लेकर, बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपना करियर दांव पे लगा दिया। क्योंकि जब दुनिया के सारे खिलाड़ी मैच पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये जंतर मंतर दही पे बैठकर सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी, देश की बेटी, वहां लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद जब ये कहा गया भाजपा पूरी टूट के पड़ी भाजपा, और कहा ये तो चले हुए कारतूस हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी। मुझे दुख होता था कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसी एक सांसद पे ऐसे जिन्होंने अपराधों का आरोप हो सकता था, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इतने बड़े अन्याय में क्यों आई। आज देश से सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी और कहा कि ये तो चले हुए कारतूस है। तो उसका जवाब कोई बात करके नहीं, लेकिन ओलंपिक में सारी दुनिया को झुकाकर उसका जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया और आज हमें बहुत खुशी, हमें गर्व है कि वो हमारी इस माटी की ये बेटी हैं और आपके बीच में आई हैं। आपकी धरोहर, आपकी बेटी है, इनको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज देश देखेगा, आज देश की नजर आज हरियाणा के चुनाव पे रहेगी और देश की नजर जुलाना विधानसभा के नतीजे पे रहेगी। देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे, देश के कोने कोने में टेलीविजन देखे जाएंगे। जब फाइनल की घड़ी आएगी तो कोई ऐसा धोखा ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ था। नतीजा ऐसा है कि देश के टीवी चैनल में जब वो नतीजा आए तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाए कि न्याय किया आपने न्याय किया है। न्याय कितने दुख की बात थी, कि इन्होंने बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां, क्या कसूर था हमारी बहन साक्षी मलिक का, क्या कसूर था हमारी बहन दिनेश फोगाट का। केवल अपने न्याय मांग रही थी। 6 महीने तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को वहां न्याय भी नहीं दिला पाए। 6 महीने तक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं। और यहाँ की सरकार, हरियाणा की सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री जो एयरपोर्ट पे जा जाके फोटो खिंचवाते थे, जो जब मेडल आता था तो टेलीफोन करके बधाइयां देते थे, वो उनका, इन बेटियों का टेलीफोन भी उन्होंने 6 महीने तक उठाने का काम नहीं किया न्याय दिलाने की। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। ये वो देश है जहां चीन से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध इस बात पर हुआ कि हमारी बहन बेटी की इज्जत। तो अगर बात आएगी तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसे सदियों तक गूंज जिसकी सुनाई दे रही है। लेकिन इस देश में हमारी अपनी बहन बेटियों की इज्जत को न्याय नहीं दिलवा पाए। आज इस बात की टीस हमारे दिल में है। आप दिलवा देंगे भाई साहब, आप दिलवा देंगे। और हरियाणा, जहां तक हरियाणा की बात है तो मैं पहले आपसे, हरियाणा से पहले मैं जुलाना की बात इसलिए करना चाहता हूं। भाई ये जो न्याय, भाई जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देश देखेगा कि आप न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि आप समझ सकते हो कि बहुत से विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला कर सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी है तो भाई मेरे लाडले हल्के, मेरे प्यारे हल्के जुलाना में जिम्मेदारी सौंपी है तो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप इस जिम्मेदारी का निभाना। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो क्या माहौल चल रहा है, उसकी जो माहौल चल रहा है
उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? भाई क्या माहौल चल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगा लो, इस बात से इस बात का अंदाजा लगा लो। सुनो, कई जगह नामांकन भरवा के मैं आया हूँ, कई जिलों में, और अभी आपने यहाँ पे देखा कि जब नामांकन भरवाने के लिए अंदर जाते हैं तो निचले अफसर से लेकर ऊपरले अफसर तक जो जिस तरीके से सलूट ठोकते हैं, इतना तो सरकार में भी नहीं ठोका। तो भाई हरियाणा में तो चारों तरफ हरियाणा में एक ही माहौल है। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया, कुशासन भाजपा का, ऐसा कुशासन जो देखा हरियाणा ने, जो प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति और कानून व्यवस्था का प्रतीक था। आज 10 साल की भाजपा सरकार के बाद वही प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया, तो बेरोजगारी में नंबर बन गया। आज रिपोर्ट कार्ड, इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड, ये हम नहीं दे रहे रिपोर्ट कार्ड, ये बीजेपी की दिल्ली सरकार, मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड दे रही है कि हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में है, भारत सरकार नंबर 1 है। हरियाणा आज नशे में, भारत सरकार नंबर 1 बन गया। हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में, भारत सरकार के अनुसार ही भारत सरकार रिपोर्ट कार्ड दे रही है। हरियाणा का बकरा उठाने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी, विकास की पटरी से उतर गया, काम तो किया नहीं। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया इस सरकार ने। किसान 7.5